सोचिए जरा, सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं? आंखें खुलती नहीं कि मोबाइल हाथ में और सीधे इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स। बस 2 मिनट देखता हूं और जब होश आता है तो 2 घंटे उड़ चुके होते हैं। मतलब हम मोबाइल चला नहीं रहे, मोबाइल हमें चला रहा है। और ऊपर से खुद को समझा भी लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, कल से सुधार लाएंगे। पर भाई, कल कभी आता ही नहीं। असल में हुआ यह है कि हमारे दिमाग ने कंफर्ट और मजे को अपना ऑक्सीजन बना लिया है। हर वो चीज जो थोड़ा भी मुश्किल लगती है, पढ़ाई, काम, कोई नई स्किल सीखना, वो सब पोस्टपोन हो जाता है और उसकी जगह ले लेते हैं मीम्स, रील्स और वो 3 घंटे की स्क्रोलिंग, जिसमें हमें बस एक हंसी की उम्मीद होती है। लेकिन अंदर से हम सब जानते हैं ये खुशी नकली है, ये बस हमारे ब्रेन को चुप कराने वाली मिठाई है। अब सवाल ये है, क्या हम सच में अपनी लाइफ के ड्राइवर हैं या सिर्फ एक डिस्ट्रैक्टेड पैसेंजर? क्योंकि अगर ध्यान भटकता रहा तो मंजिल की बजाय हम किसी और की कहानी का एक्स्ट्रा बन के रह जाएंगे। तो अब वक्त है थोड़ा डिटॉक्स करने का, दिमाग को हल्का करने का, डिस्ट्रैक्शंस को साइड करने का और खुद से वापस जुड़ने का। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा। इसमें हंसी भी होगी, मजा भी, और कुछ ऐसे पल भी होंगे जहां आप सोच में पड़ जाएंगे, अरे यार ये तो मेरे साथ भी होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक नई जर्नी। चैप्टर 1, द साइंस ऑफ डोपामीन। देखो, सीधी सी बात है, तुम्हारा दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा है जो हर शाइनी चीज पर लपक पड़ता है। मोबाइल की चमचमाती स्क्रीन देखी, टिकटॉक पर एक और रील, नेटफ्लिक्स पर बस एक एपिसोड और, दिमाग बोले यस, यही तो चाहिए था। और इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड छिपा है उसका नाम है डोपामाइन। ये भाई साहब हैं खुशियों के डिलीवरी बॉय, जो हर बार तुम्हें एक झूठी उम्मीद दे जाते हैं कि इस बार तो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन हकीकत वही पुरानी अधूरी तसल्ली और गिल्ट का पकोड़ा। अब सोचो, तुम्हारा दिमाग कोई रॉयल राजा है और डोपामीन उसका दरबारी जो बोलता है, हुजूर आपकी खुशी का सामान हाजिर है। लेकिन हर बार जो डोपामाइन लाता है वो असली हीरे की जगह नकली चमकता पत्थर होता है। तुम खुश हो जाते हो, लेकिन कुछ देर बाद लगता है मैंने अपनी जिंदगी के 3 घंटे एक पगली सीरीज पर क्यों बर्बाद कर दिए। और फिर शुरू होता है गिल्ट ट्रिप, जो हर किसी को आती है, चाहे वो कॉलेज का लड़का हो जो पूरे दिन पबजी में धुआं उड़ाता है, या वो लड़की जो हर घंटे इंस्टाग्राम के फिल्टर्स बदल बदल कर सेल्फी लेती है, जैसे दुनिया का पीस प्राइज इन्हीं में छिपा हो। अब तुम्हारा दिमाग डोपामीन से इतना घुल मिल चुका है कि जैसे कोई पुरानी मोहब्बत हो, टॉक्सिक, लेकिन छोड़ नहीं सकते। और ये मोहब्बत इतनी डीप है कि अब तुम्हें बोरिंग चीजें जैसे पढ़ाई, वर्कआउट या घर की सफाई परेशान करने लगी हैं। मतलब कोई तुम्हें बोले चलो आज कुछ मुश्किल काम करें, तो दिमाग बोले भाई मजाक कर रहा है क्या, चल टिकटॉक खोल। असल में दिक्कत यह नहीं है कि डोपामाइन बुरा है, दिक्कत यह है कि इसका ओवरडोज तुम्हारे मोटिवेशन का रथ लेकर चंपत हो जाता है और फिर जिंदगी एक चूहे दौड़ बन जाती है जिसमें तुम खुद ही पिंजरे में घूमते हो और समझते हो कि प्रगति कर रहे हो। अब सोचो, जब तुम्हें कोई बटर चिकन खाने को दे और साथ में बोले लेकिन स्मेल ही कर सकते हो, खाना नहीं, ऐसा ही कुछ डोपामाइन करता है। तुम खुश होने की तैयारी में होते हो, लेकिन असली खुशी देने से पहले डोपामाइन मुंह चिढ़ाकर चला जाता है और तुम हो बेसन के लड्डू की तरह इमोशनली क्रश्ड। और सबसे मजेदार बात, तुम्हारा दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है डोपामीन के झोल से कि वो कड़ी मेहनत को ही बोरिंग मानने लगता है। जैसे किसी को सुबह उठकर नहाना लगे माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा, और इंस्टाग्राम खोलना लगे जैसे ध्यान में बैठना। एक और रील, एक और रील, मतलब हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई बिना ब्रेक वाली लोकल ट्रेन हो जो डोपामाइन के स्टेशंस पर हर सेकंड रुकती है और प्रोडक्टिविटी को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर आगे निकल जाती है। अब थोड़ा कल्पना करो, अगर डोपामीन तुम्हारा दोस्त होता तो वो वही टाइप का दोस्त होता जो बोले भाई पढ़ाई छोड़, चल बाहर चलते हैं, और फिर बाहर जाकर बोले चल एक स्मोक मारते हैं, और तुम्हारा जवाब होता भाई मेरी जिंदगी तू ही क्यों रुइन कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि डोपामीन भी बस अपना काम कर रहा है। बेचारा केमिकल्स का सेल्समैन है जो कहता है तू मुझे ट्रिगर कर, मैं तेरी सिस्टम में खुशी पहुंचा दूंगा। अब तुम बार बार उसे यूजलेस चीजों से ट्रिगर करोगे तो बेचारा क्या करे। और जब तुम डोपामाइन की ये फैंसी कैंडीज खाते रहते हो तो तुम्हारा दिमाग असली चीजें जैसे प्रपोज, पेशेंट और रियल प्रोग्रेस को भूल जाता है। जैसे शादी में गोलगप्पा खाते खाते मेन कोर्स की याद ही नहीं रहती। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तब आता है जब तुम सोचते हो अब बहुत हो गया, डिटॉक्स करना पड़ेगा,
और फिर तुम मोबाइल बंद करते हो, नेटफ्लिक्स लॉग आउट करते हो और सोचते हो अब मैं साधु बनूंगा। लेकिन तभी दिमाग धीरे से कान में फुसफुसाता है, भाई बस 10 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं, फिर डिटॉक्स पक्का। यही है डोपामाइन का जादू। जब तक तुम इसे पहचानते नहीं, ये तुम्हें पपेट्स की तरह नचाता रहेगा, बिना धागे के। और सबसे बड़ा स्कैम ये होता है कि जितना ज्यादा डोपामाइन ट्रिगर करते हो, उतना ही तुम्हें उसकी नीड बढ़ती जाती है। जैसे वो दोस्त जो पहले चाय पर भी आ जाता था, अब बिना पिज्जा और मोजिटो के मिलने नहीं आता। तो कहानी का सार ये नहीं कि डोपामाइन से डरो, बल्कि समझो कि कब ये दोस्त बना रहता है और कब तुम्हारी मेहनत की वाट लगा देता है। कभी कभी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन वो होती है जो सबसे छोटी लगती है, और डोपामाइन वही चालाक चीज है जो सबसे बड़ी डिले की वजह बनती है, और तुम्हें लगता है बस थोड़ी देर की बात है। अब अगर ये सुनकर तुम्हारा मन कह रहा है, ओ भाई मेरी तो पूरी लाइफ ही डोपामाइन का प्लेग्राउंड बन चुकी है, तो मुस्कुरा लो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला कदम है और तुमने वो ले लिया। तो अगली बार जब दिमाग बोले चल एक वीडियो देख लेते हैं, तो जरा मुस्कुरा कर बोल देना, आज नहीं बे, आज मैं तुम्हें डिटॉक्स कराऊंगा। चैप्टर 2, प्रिपेयरिंग फॉर डिटॉक्स। तेरी आदतें तुझे खा रही हैं और तुझे पता तक नहीं चल रहा। देख, जब भी कोई बोलता है डिटॉक्स करना है, तो लगता है जैसे अब बर्फ में बैठकर ध्यान लगाना पड़ेगा, फल सब्जी खाकर आत्मा पवित्र करनी पड़ेगी और इंस्टाग्राम को अलविदा कहना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, सच्चाई ये है कि डिटॉक्स का सबसे बड़ा हिस्सा होता है तैयारी। और अगर तैयारी नहीं की तो समझ ले कि तेरा दिमाग डिटॉक्स के नाम पर तुझे मच्छर वाली मच्छी बना देगा, काटेगा, चिढ़ाएगा और फिर तुझे वहीं पहुंचा देगा जहां से चला था, नेटफ्लिक्स के सजे धजे दरवाजे पर। अब सोच, तुझे जिम जाना है, क्या तू बिना जूते, बिना पानी की बोतल और बिना मोटिवेशन के बस उठकर चल देगा? नहीं ना। वही कहानी यहां भी है। तू डोपामाइन के नशे से छुटकारा चाहता है, पर अगर तेरा प्लान ऐसा है कि कल से शुरू करेंगे, तो समझ ले कि तेरे अंदर का आलसी शेर अभी से जम्हाई ले रहा है। असल बात यह है कि तुझे अपने ही दिमाग को चालाकी से धोखा देना है, जैसे कोई शादी में आया मेहमान हो जिसे लड्डू दिखाकर डीजे फ्लोर तक ले जाया जाता है। बस ऐसे ही डोपामाइन को भी टहलाना है, बहलाना है। अब जरा कल्पना कर, तेरे घर में कोई दोस्त रहने आ गया है जो हर 2 मिनट में बोले, भाई थोड़ा यूट्यूब खोल दें, चल पबजी एक राउंड, अरे इंस्टा पर देख वो मीम। यही है तेरा दिमाग, हर वक्त तुझे रिझाता है, फुसलाता है। और डिटॉक्स की तैयारी का असली मकसद है इस दिमागी शैतान को हंसते हंसते उल्लू बनाना। और हाँ, यहाँ पर काम आएगा एनवायरनमेंट सेट करना। जैसे कोई रोमांटिक डेट के लिए खास लाइटिंग और म्यूजिक सेट करता है, वैसे ही तुझे भी अपने आसपास का माहौल बदलना पड़ेगा। मतलब बेड पर लेटे हुए डिटॉक्स करने की मत सोचना, क्योंकि बेड बोलेगा आजा राजा, 5 मिनट सो जा, फिर काम करेंगे। और 5 मिनट में तुम 5 घंटे तक स्वर्ग में उड़ते रहोगे। तैयारी का सबसे जरूरी हिस्सा होता है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। अब ये कोई ट्रिगर मतलब गोली नहीं है, ये वो चोर हैं जो तुझे तुच्छ इच्छाओं की गली में ले जाते हैं। जैसे बोर्डम, कुछ कर नहीं रहा, चल यूट्यूब खोलते हैं, या स्ट्रेस, बॉस ने डांटा, चल चॉकलेट खा लेते हैं। हर इमोशन का एक शॉर्टकट होता है और वो शॉर्टकट है डोपामाइन। लेकिन डिटॉक्स का रास्ता सीधा नहीं, वो है उल्टा पुल्टा लेकिन रिवॉर्डिंग। अब इस सफर में एक और मजेदार किरदार है, तू खुद। डिटॉक्स की शुरुआत तुझसे होती है, तेरे डिसीजंस से, तेरी ऑनेस्टी से। और सच बता, अगर तू अभी भी ये सोच रहा है कि एक दिन में सब बदल जाएगा, तो भाई तुझे कोई बालाजी का सुपर पावर चाहिए, क्योंकि असली दुनिया में तो एक ऐप अनइंस्टॉल करते ही दूसरा डाउनलोड हो जाता है। और अब सबसे स्पाइसी बात, तू डिटॉक्स की तैयारी तब तक नहीं कर सकता जब तक तू अपने अंदर ये साफ साफ स्वीकार ना करे कि तू एडिक्टेड है। सुनने में बुरा लग सकता है, पर ये ही वो मिरर है जिसमें झांक कर तुझे खुद की शक्ल पहचाननी पड़ेगी। और फिर उस शक्ल को थोड़ा थोड़ा बदलना होगा, न कि स्नैपचैट फिल्टर से, बल्कि हिम्मत और कंसिस्टेंसी से। एक बार जब तू अपनी ट्रिगर्स पहचान लेता है, डिस्ट्रैक्शन से नाता तोड़ने लगता है, तो डोपामाइन खुद ही बोलेगा, भाई ये तो सीरियस हो गया है। और वहीं से असली मजा शुरू होता है। अब जरा सोच, अगर तू ऐसा इंसान बन जाए जो बोरिंग काम भी खुशी से कर ले, जैसे जले हुए टोस्ट को खाकर भी मुस्कुरा दे, तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। और अगर अब भी दिल में एक आवाज आ रही है, थोड़ा मुश्किल तो है यार, तो उसे जवाब दे, हाँ मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और मैं वो बंदा या लड़की हूं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता या देती है, आराम से, बिना फिल्टर्स के। तो चल, डिटॉक्स की दुनिया में छलांग लगाने से पहले तमीज से जूते पहन, पानी भर, डिस्ट्रैक्शंस को बाय बोल और उस वक्त के लिए तैयार हो जा
जब तेरा दिमाग बोलेगा भाई बोर्डम हो रहा है, और तू मुस्कुराकर बोलेगा तो हो, पर मैं तो मजे में हूं। चैप्टर 3 7 डे डिटॉक्स प्लान। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब तेरा दिमाग तुझसे एक सीधा सवाल करता है, भाई क्या तू हिम्मत वाला है? और तू जो अभी तक रात 2 बजे तक रील्स स्क्रॉल कर रहा था, चिप की खाली थैली को तकिए बना चुका था और दिन भर कल से पक्का शुरुआत करेंगे वाला डायलॉग मारता रहा है, अब अचानक सीरियस होने का नाटक कर रहा है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि तू वाकई में डिटॉक्स करना चाहता है। अब दिक्कत यह है कि तेरा दिमाग कोई सीधा साधा बच्चा नहीं है जिसे बोल दोगे आज से डिसिप्लिन और वो बोलेगा जी मम्मी। नहीं, ये वो बोरवेल में गिरा शेर है जिसे बाहर निकालने के लिए जुगाड़, जज्बा और जलेबी जैसी चालाकी चाहिए। तो अब खेल शुरू होता है एक ऐसे प्लान से जो 7 दिन का है, सुनने में छोटा लेकिन अंदर से ऐसा टेढ़ा जैसे सोमवार की सुबह या माँ के हाथ का गरम पराठा छोड़ने की कसम। डे 1 का नशा ही अलग होता है। तू अपने आप से कसम खाता है, आज नहीं देखूंगा इंस्टा, आज नहीं चलाऊंगा नेटफ्लिक्स, आज सिर्फ काम। और तभी तेरा मोबाइल ऐसा पिंग करता है जैसे कोई पुराना आशिक दरवाजे पर आकर चिल्ला रहा हो, बस एक बार देख ले। और तू इतना स्ट्रांग बनने आया था, 2 मिनट में हार मान लेता है। लेकिन चिंता मत कर, ये हर किसी के साथ होता है, तुझ में कोई खराबी नहीं, बस तेरा दिमाग अभी तक बिना चाय के ऑफिस गया है, चिड़चिड़ा, कंफ्यूज्ड और ड्रामा किंग। डे 2 तक आते आते रियलिटी किक मारती है। अब बोर्डम तुझ पर ऐसा चढ़ जाता है जैसे मच्छर की फौज बिना मच्छरदानी के। तुझे अपने पंखे की आवाज भी पॉडकास्ट लगने लगती है। तेरा फ्रिज तुझे बार बार बुलाता है जैसे किसी सास को बहू की शादी की टेंशन हो। लेकिन भाई बहन, यही असली टेस्ट है। यहाँ तू डिसाइड करता है कि तू इन आदतों का गुलाम रहेगा या खुद का राजा। डे 3 पर आते ही तेरे अंदर का फिलॉसफर जागता है। अब तू लाइफ के बारे में सोचता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों मैं अब तक जंबी मोड में जी रहा था। और सबसे डरावनी बात, तू खुद से बातें करने लगता है। घबराना मत, ये डिटॉक्स का असर है। तू असल में अपने दिमाग से मिलने लगा है, जो पिछले कई सालों से बैकग्राउंड में पबजी खेल रहा था। अब दिन 4 और 5 ये वो दिन होते हैं जब तू थोड़ा संभलने लगता है। तुझे वो मजा आता है जो कभी तूने व्हाट्सएप बंद करने में नहीं पाया। अब किताबें इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं, असली कॉन्वर्सेशंस में चार्म दिखने लगता है और एक खाली कमरा भी शांति का मंदिर लगने लगता है। डे 6 पर आकर तेरा दिमाग थोड़ा धोखा देने की कोशिश करता है, चलो एक रिवॉर्ड तो बनता है यार। लेकिन नहीं, यही वो मोड़ है जहां तू खुद को मूवी का हीरो समझता है, जो टेम्पटेशन को थप्पड़ मारकर बोलता है नॉट टुडे सेटन। और फिर आता है डे 7 जहां तू वो इंसान बन चुका होता है जो डिस्ट्रैक्शन से नफरत नहीं करता बल्कि उस पर राज करता है। तेरा माइंड अब पालतू कुत्ते की तरह आदेश मानने लगता है, बैठ, काम कर, सो जा। सच कहूं तो ये 7 दिन ऐसे होते हैं जैसे लाइफ का बूट कैंप। इसमें पेन भी है, पैनिक भी, पर सबसे बड़ी चीज पुनर्जन्म है। और नहीं, ये कोई धार्मिक बात नहीं, ये वो वर्जन है जो तू बनना चाहता था, लेकिन हर बार 2 बिस्किट और 5 मिनट स्क्रोलिंग के बदले बेच देता था। तो अगली बार जब कोई बोले भाई डिटॉक्स कर रहा हूं, तो उससे पूछना सिर्फ एप्स अनइंस्टॉल किया है या खुद को अपग्रेड भी किया है। चैप्टर 4 ट्रेनिंग योर ब्रेन फॉर हार्ड टास्क्स। कभी ऐसा हुआ है ना, जब तुमने तय किया कि आज तो सीरियसली काम करोगे, लैपटॉप खोला, बैठने ही वाले थे कि दिमाग धीरे से फुसफुसाया, बस एक वीडियो देख ले, बस एक। और फिर क्या, वो एक वीडियो ऐसे 36 वीडियो में बदल गया जैसे समोसे के साथ अचार का पूरा डब्बा खत्म हो जाता है, बिना पछतावे के, पर पछतावे के साथ। अब सोचो, तुम्हारा दिमाग कोई बिगड़ैल बच्चा है, जैसे वो छोटा कजिन जो पढ़ाई की टेबल पर बैठते ही पेंसिल से नाक में घुस घुस के रोता है कि मुझे नींद आ रही है। वही हरकत तुम्हारा ब्रेन करता है जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है। अरे बाबा, ये तो बोरिंग है, नींद आ रही है, चलो कुछ मजेदार करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या तेरा दिमाग तुझ पे राज करेगा या तू खुद अपने दिमाग का बॉस बनेगा? और यही है असली जंग। देखो, आसान कामों में तो सबका दिमाग दौड़ता है, रील्स पर अंगूठा थिरकता है, गेम में दिमाग ऐसा फोकस करता है जैसे शेर शिकार पर। लेकिन जब बात आती है किसी प्रेजेंटेशन बनाने की, एक बोरिंग असाइनमेंट खत्म करने की, या सुबह 6 बजे उठकर जॉगिंग जाने की, तो दिमाग ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसे डेंगू हो गया हो। असल में दिमाग को हार्ड टास्क करना आता नहीं, और सच बोलूं तो उसे आदत भी नहीं है, क्योंकि उसे मिला है डोपामाइन का VIP पास, जो हर बार इजी चीजों से इंस्टेंट प्लीजर देता है। स्नैक्स, स्क्रॉल्स,
स्नूज मतलब 3S फॉर्मूला का गुलाम बना दिया है इस बेचारे को। अब अगर इसे टफ बनाना है तो ट्रीट नहीं, ट्रेनिंग चाहिए। वो भी ऐसी ट्रेनिंग जो लुंगी पहनकर योगा करने जैसी पीसफुल ना हो। ये तो है कमांडो ट्रेनिंग। इमेजिन तुम अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर रहे हो जैसे किसी फिल्म में हीरो अपने पेट को ठोक कर 6 पैक बना रहा हो, स्लो मोशन में, धूप में, रॉकी बैकग्राउंड म्यूजिक में। शुरुआत में मजा नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे एक्सेल शीट को गले लगाना है। लेकिन जब जब तुम अपना दिमाग उस बोरिंग काम पर टिकाते हो, उसे कहते हो अबे शांति से कर, वो थोड़ा हिलता है, थोड़ा चिढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे समझता भी है। और फिर एक दिन वही दिमाग जो पहले 15 मिनट भी टिकता नहीं था, 2 घंटे तक बिना ब्रेक काम करता है, जैसे कोई शांत समझदार बुजुर्ग बन गया हो, कड़वे कद्दू की सब्जी खाकर भी मुस्कुरा रहा है। मतलब सीधा ये है कि अगर तुम बार बार आसान चीजों से बचकर भागते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें वहीं लेकर जाएगा जहां बाकी सब हैं, सेम ओल्ड डिस्ट्रैक्शंस, सेम ओल्ड रिग्रेट्स। लेकिन अगर तुमने अपने अंदर उस कर लेंगे भाई वाले एटीट्यूड को जिंदा कर लिया तो दिमाग ऐसे परफॉर्म करेगा जैसे थकान ही उसकी प्रैक्टिस हो। और हाँ, ये मत सोचो कि हर दिन मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन तो मम्मी के गुस्से की तरह है, कभी कभी ही आता है, लेकिन जब आता है धज्जियां उड़ा देता है। असली बात तो ये है कि चाहे तुम्हारा मन माने या न माने, तू खड़ा हो और काम कर, जैसे बारिश में स्कूटी चलाना पड़ा हो, भीगते हुए भी मुस्कुराना है। आखिर में एक बात याद रखना, तू जितना अपने दिमाग को हार्ड चीजों के लिए तैयार करेगा उतना ही तेरा फ्यूचर इजी होता जाएगा। वरना वो दिन दूर नहीं जब तू चाय पीते हुए भी इंस्टाग्राम खोलेगा और फिर सोचता रहेगा कुछ किया ही नहीं आज, लेकिन थक तो गया हूं। तो चल भाई, अब स्क्रॉल बंद कर और वो काम कर जो सच में तुझे एक बेटर इंसान बनाएगा। क्योंकि ये दिमाग कोई पालतू नहीं, ये तो वही बंदर है जिसे सिखाना पड़ेगा, और वो भी गुलाब जामुन दिखाकर नहीं, लठ दिखाकर। चैप्टर 5, लॉन्ग टर्म बैलेंस। कभी सोचा है कि तुम खुद को स्मार्ट बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो और अचानक एक दिन कुछ तो ऐसा होता है कि ये सारी मेहनत हवा में उड़ जाती है। हाँ, वही जब तुमने जो भी मेहनत की थी एक छोटी सी चॉकलेटी बार या गेम के कुछ घंटे में खत्म हो जाती है। और फिर कुछ दिन बाद तुम सोचते हो, यार क्या ही किया मैंने अब तक। अब जरा सोचो, ये जो हमारे दिमाग का सिस्टम है ना, वो भी ठीक वैसा ही है। हम सोचते हैं कि हम इतने स्मार्ट हैं, लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मजेदार चीज आई, जैसे कि नेटफ्लिक्स पर नया शो, इंस्टाग्राम पर वो क्यूट सी तस्वीरें या कोई नया गेम, हमारा दिमाग वो तो किया ही नहीं जो करना था की जगह कहता है बस आज के लिए थोड़ा चिल कर लें, कल से फिर मेहनत करेंगे। ये दिमाग बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन इनका भी एक अपना तरीका होता है काम करने का। थोड़ा सा मनोरंजन और फिर तो तुम और मैं सब भूल जाते हैं। लेकिन सच में ये हर दिन के छोटे छोटे निर्णय ही बड़े बदलाव लाते हैं। तो अगर आप हमेशा छोटे छोटे मजे करते रहोगे तो बड़ा काम कैसे करोगे। अब यही तो सच है कि लंबी दौड़ के लिए तैयार होना पड़ता है। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई मैराथन रनर पहले दिन से ही 42 किलोमीटर दौड़ने लग जाए? नहीं, वो धीरे धीरे ट्रेनिंग करता है, छोटी दूरी से शुरुआत करता है और फिर बढ़ते बढ़ते वह लंबी दौड़ के लिए तैयार होता है। और यहीं पर हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग किसी दिन बिना ड्रग्स के भी उस कठिन काम को आराम से कर सके, तो इसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। नहीं, यहाँ कोई कड़ी मेहनत वाली बात नहीं, बल्कि लंबी अवधि में संतुलन बनाए रखने की बात है। तो अब तुम्हारा काम ये नहीं है कि हर दिन खुद को सुपर प्रोडक्टिव बनाए रखो, बल्कि तुम्हें हर दिन उस काम के साथ थोड़ा संतुलन भी रखना है। ध्यान रखना, ये सिर्फ बिना किसी काम के दिन बिताने जैसा नहीं है। ये उन कामों को करने की बात है जिनसे तुम खुश रह सको, आराम से कर सको, लेकिन बिना पूरी तरह से गिरने के। क्या तुम मानोगे कि पूरा दिन काम करने के बाद अगर तुमने वही गेम खेल लिया, वही चॉकलेट खा लिया या एक छोटी सी सीरीज देख ली, तो अगले दिन तुम्हारा दिमाग और भी ताजगी से काम करेगा। और फिर धीरे धीरे यही आदत तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी जिंदगी दोनों को बदल देगी। अब सोचो, ये वैसा ही है जैसे तुम सुबह सुबह उठकर वर्कआउट करने जाते हो, लेकिन अगर तुम एकदम से शारीरिक फिटनेस का रैपिड मोड शुरू करोगे तो न सिर्फ तुम थक जाओगे, बल्कि तुम चोट भी खा सकते हो। और अगर तुम्हारी आदतें एकदम से बदल जाएं, तो दिमाग भी बॉयकॉट कर सकता है और तुम वापस अपने पुराने सिस्टम पर आ जाओगे। इसलिए हर दिन छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे ब्रेक और फिर धीरे धीरे उसी काम को करना जो तुम सोचते हो कि बड़ा बदलाव लाएगा। यहाँ एक बहुत ही मस्त बात याद रखना, कम में भी संतुलन रखो, क्योंकि बड़े काम का आनंद तब आता है जब तुम उसे बिना थके करो। और फिर क्या तुम कभी पार्टी में जाने से पहले सोचना पसंद करते हो कि आज थोड़ा ब्रेक लूंगा
थोड़ा आराम करूंगा, या फिर तुम जैसे तैसे अगले दिन की पूरी योजना बनाते हो? सच बताना, ये तुम्हारी जिंदगी में ठीक वैसा ही काम करेगा? थोड़ा समय, थोड़ा संतुलन, थोड़ा मजा, और फिर लाजवाब काम। समझ गए? अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों में संतुलन ला पाओगे? वो फैसला जो हर दिन तुम्हारे लिए मजा भी लाए और साथ ही तुम्हारे काम में प्रगति भी हो। तो अब अगली बार जब तुम थोड़ा आराम लेने का सोचो, तो ये याद रखना कि संतुलन वो सुपर पावर है जो हर दिन की छोटी छोटी जीत में है। और हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग ने फिर से नेटफ्लिक्स, स्नैक्स और यूट्यूब वाला प्लान सजाया, तो याद रखना, बड़ा काम उस दिन ही होता है जब तुम शांत रहकर अपने लक्ष्य को हासिल करते हो। अब बताओ, तुमने ऐसा किया है कभी? कमेंट करके बताओ, तुम्हारा दिमाग किस बहाने से तुम्हें आज का आराम दिलवाता है। और हाँ, अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई है तो लाइक और